कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है, आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम जिसके तहत हमारे बॉडी में कोई खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है, मतलब हजम होता है। ठीक है, तो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल और द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब जो एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो इसमें हम पता चलता है कि इसके अंदर एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब मौजूद है। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब का मतलब है एक लंबी सी ट्यूब है जिस जो कि मसल्स की बनी हुई है, वो इसमें मौजूद है, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और इसके साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी मौजूद हैं। एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब है कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी इसके साथ शामिल हैं जो कि डाइजेशन में हमारा जो है मदद करते हैं। अब इसके बाद आप इसको लोकेशन देख लें कि लोकेशन कहाँ पे लोकेशन है, मतलब आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहाँ पर लोकेट करती है। एनाटॉमी में हम यही चीजें डिस्कस करते हैं कि एक सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर कैसा है या उसकी लोकेशन क्या है हमारे जिसम। लोकेशन में द जीआईटी रन्स थ्रू द वेंट्रल बॉडी कैविटी। अब जो जीआईटी है अब वो आपकी वेंट्रल साइड पर मौजूद है, बॉडी कैविटी की वेंट्रल साइड, यानी आपकी बॉडी के फ्रंट साइड पर मौजूद होती है। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ, और ये जो है माउथ से एक्सटेंड होती हुई एनस तक जो है ये मौजूद है। ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड होती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इज़ोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हाईलाइट किए हैं कि इसके अंदर ओरल कैविटी मतलब माउथ मौजूद है, फेरिंक्स इसमें और जो है मौजूद है, उसके अलावा इज़ोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गन्स शामिल हैं इसमें ओरल कैविटी, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है, फेरिंक्स है, उसके बाद फेरिंक्स के बाद इज़ोफेगस आता है, इज़ोफेगस के बाद स्टमक, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर कंप्लीट होती है उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है रेक्टम जो है उसके ऊपर जो है वो एंड होती है। उसके अलावा रेक्टम के बाद एनल कैनाल शामिल है। और जो एसेसरी ऑर्गन्स हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी शामिल होते हैं, जिसके अंदर लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियाज है। एसेसरी ऑर्गन्स जो ऑब्जेक्टिव है कि कौन के ऐसे एसेसरी ऑर्गन्स जो कि जीआईटी के अंदर मौजूद है, उसको आप याद रखेगा, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। लीवर जो है एंजाइम प्रोडक्शन करता है, गॉल ब्लैडर के अंदर वो स्टोर होते हैं तमाम एंजाइम, और उसके अलावा पेनक्रियाज जो है वो भी एंजाइम बनाता है जो कि आप हमारे खुराक या हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर देख लें, ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें आपके पास माउथ है, माउथ में टंग जो है वो भी एक इसका हिस्सा है, क्योंकि टंग जो है वो मदद करती है कि आप फूड को अपनी खुराक वाली नाली की तरफ भेज दें। अब जो खुराक वाली नाली है इसको हम फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स के बाद इज़ोफेगस स्टार्ट हो जाता है, इज़ोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और एनस या एनल कैनाल। ठीक है जी। अब जो एसेसरी ऑर्गन है इसमें लीवर है, ये आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, और उसके अलावा स्टमक, उसके अलावा जो है आपके पेनक्रियाज भी ये यहाँ पर स्टमक के पास मौजूद है। उसके बैक साइड पे देखिएगा ये आपको पेनक्रियाज नजर आ रहे हैं येलो से कलर के। ठीक है, ये तमाम जो है एंजाइम प्रोडक्शन करते हैं जो कि हमारा खाना या हमारी खुराक को हजम करने में मदद करते हैं। सबसे पहले है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी इज ए इरेगुलर शेप। ठीक है, ओरल कैविटी जो है इरेगुलर है। ठीक है, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है। दैट इज बाउंड बाय द मसल्स एंड बोन्स, और इसके इर्द गिर्द जो है मसल्स और बोन्स मौजूद है। ठीक है जी। द ओरल कैविटी कंटेन्स द लिप्स, चीक्स, गम्स, टंग एंड पैलेट। ठीक है, अब जो ओरल कैविटी है इसके अंदर जो जो पार्ट्स मौजूद हैं इसमें लिप्स भी शामिल होती हैं, इसमें गम्स भी शामिल हैं, आपके
उसके अलावा चीक्स शामिल हैं और पैलेट। माउथ कंटेन्स फॉलोइंग ग्लैंड। अब माउथ जो है बेसिकली यहाँ पर मुख्तलिफ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि खास तौर पर हमारे लिए सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, थूक बनाते हैं। अब इसमें जो है पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं और स्मॉल बकल ग्लैंड्स भी इसके अंदर मौजूद है। फेरिंग्स, फेरिंग्स जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। फूड पाइप का मतलब है वो ट्यूब जिसके खुराक वाली नाली, ठीक है। उर्दू में हम कह सकते हैं इसको खुराक वाली नाली। इट इज 5 to 6 इंचेस इन द लेंथ। अब इसकी आपने लेंथ याद रखनी है कि फेरिंग्स जो है 5 to 6 इंचेस होती है। इट its cavity continuous with the cavities of the nose, mouth and pharynx। अगर आप इसको गौर करते हैं तो जो खुराक वाली फेरिंग्स है, जो खुराक वाली नाली है, इसकी तीन जो है कैविटीज बनती हैं जो कि नोज की तरफ भी ओपन होती है, माउथ की तरफ भी ओपन है और लैरिंक्स यानी सांस वाली नाली की तरफ भी ओपन है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह याद रख सकते हैं। बाज का तो आप जो है वो बोतल पीते हैं, ठीक है, और बोतल पीने के बाद आपने नोट किया होगा वो यानी हंसी आती है तो क्या होता है कि वो जो बोतल है वो आपके नाक के रास्ते से बाहर निकल आती है। बेसिकली वो होल्स हैं जो कि नाक की तरफ भी ओपन हो सकते हैं। उसके अलावा माउथ की तरफ से आपको बिल्कुल पता है कि ये फेरिंक्स जो है इसका एक माउथ कैविटी की तरफ भी ओपनिंग होती है ताकि खुराक जो है वो खुराक वाली नाली में चली जाए। उसके अलावा लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स बेसिकली ये सांस की नाली है। लैरिंग्स क्या है? सांस की नाली है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो है आपने नोट किया होगा बास का खाना खाते हैं तो कहता है, आम अल्फाज में कहते हैं खांसी होने लगी, वो कहता लगता है आपके ना सांस वाली नाली के अंदर जो है वो रोटी का दाना चला गया या रोटी की पीस चला गया। वो बेसिकली इसी वजह से जाता है क्योंकि दोनों ओपनिंग्स एक दूसरे के सामने, अगर आप डायग्राम में आपके सामने ओपन है तो अगर इसके ऊपर गौर करें तो आप देखेंगे कि जो लैरिंग्स जो है वो फ्रंट वाली साइड पर है और फेरिंग्स बैक वाली साइड पर है, ठीक है। फेरिंग्स जो है बैक साइड पर है और जो लैरिंग्स है वो फ्रंट साइड पे। अब जब खाना आप निकलते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह याद रखें कि जो सांस वाली नाली है और खुराक वाली नाली है इसके दरमियान में एक मसल होता है जो कि दरवाजे का काम करता है। किसका काम करता है? दरवाजे का, डोर का काम करता है। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस दौरान ये मसल जो है आपकी सांस की नाली को बंद कर देता है और ताकि खुराक जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी खुराक वाली नाली में जाए, ठीक है, सांस वाली नाली में ना जाए। और जब आप खाना खाना बंद कर देते हैं, ठीक है, जब आप खाना खाना बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मसल जो है जिसको हम एपिग्लोटिस भी कहते हैं, ये आपकी जो खुराक वाली नाली है उसको बंद कर देता है और सांस वाली नाली को ओपन रखता है ताकि आप सांस लेते रहें, ठीक है। और ये मसल जो है इस चीज से भी बचाता है कि अगर ये ना हो कि एकदम खुराक जो है जब मैदा आपका वर्किंग कर रहा होता है, मिक्सिंग कर रहा होता है, तो ये ना हो कि खुराक जो है वो खुराक वाली नाली के रास्ते बाहर निकल आए। तो ये बेसिकली डोर का काम करता है एपिग्लोटिस, ठीक है। और ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो हमारी फेरिंग्स है उसकी मुख्तलिफ कैविटीज हैं या उसके मुख्तलिफ होल्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे ओपन होते हैं। जिसमें हमने कहा था कि नोज की तरफ भी ओपन होता है, ठीक है, लैरिंक्स की तरफ भी ओपन होता है इस, और माउथ की तरफ भी। तो इनको हम नाम दे देते हैं। नेजोफेरिंक्स का मतलब है वो कैविटी जो कि नोज एंड फेरिंग्स के दरमियान है, ठीक है जी। और ओरोफेरिंक्स, ठीक है, ये जो है आपकी माउथ एंड फेरिंग्स के दरमियान है। इसी तरह जो लेरेंजियल है, ठीक है, लेरेंजियल ये लैरिंग्स एंड फेरिंग्स के दरमियान,
ठीक है। तो ये मुख्तलिफ कैविटीज हैं, जो कि 3 कैविटीज हमने डिस्कस की थी, मौजूद होती हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके अलावा इजोफेगस, क्योंकि जब आपकी फेरिंग्स यानी फूड पाइप एंड होती है, उसके बाद इजोफेगस स्टार्ट। Esophagus is about 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। Esophagus जो है तकरीबन 25 सेंटीमीटर तक इसका हिस्सा है, और इसका जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर। अब इसकी लोकेशन है, ठीक है, इसको इसी तरह आप रखें, याद पॉइंट याद करने में आपको आसानी रहेगी। यहाँ पर लोकेशन क्या नहीं होते हैं कि आप लोकेशन किधर है, इजोफेगस हमारी बॉडी में किस हिस्से की तरफ मौजूद है, इसको आपने याद रखना है। इट लाइज इन द मीडियल प्लेट इन द थोरैक्स। मीडियल प्लेट का मतलब है जो आपकी जो मीडियल लाइन है बेसिकली, या आप कह सकते हैं जो स्टर्नम है, जहाँ पर रिब्स का दरमियान बनता है, उसकी बैक साइड पर जो है इजोफेगस जो है मौजूद होती है, इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब जो है ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम के आगे मौजूद होती है, ठीक है, बिहाइंड द ट्रैकिया, और ट्रैकिया की बैक साइड पे। ट्रैकिया जो है बेसिकली आपकी सांस वाली नाली होती है, ठीक है। ट्रैकिया क्या है? सांस वाली नाली, ठीक है। तो सांस वाली नाली के पीछे मौजूद है, ठीक है, और आपके वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान है। अगर आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखें आपकी एक फर्ज करें आपकी जो चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट जो है फ्रंट साइड पे है, और आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम की और रीढ़ की हड्डी है वो बैक साइड पे है, ठीक है। अब इनके दरमियान में 2 चीजें मौजूद हैं, एक तो फेरिंक्स मौजूद है और एक ट्रैकिया मौजूद है। ट्रैकिया जो है ये आपकी बेसिकली सांस वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, और ये आगे की तरफ होती है, ठीक है। और जो आपकी जो इजोफेगस है ये ट्रैकिया की बैक साइड पर मौजूद होती है, ठीक है। behind ट्रैकिया एंड हार्ट एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम फेरिंक्स एंड एंड्स इन स्टमक। और जो इजोफेगस है ये फेरिंक्स के एंड से स्टार्ट होती है और स्टमक के शुरू में जाकर ये एंड हो जाती है। फेरिंक्स के एंड से स्टार्ट होगी, जहां फेरिंक्स खत्म होगा उसके बाद इजोफेगस शुरू हो जाएगी, और एंड कहां पर होगी? उस हिस्से पर जहां पर स्टमक जो है वो उसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, वहां पर ये इजोफेगस जो है वो एंड करती है। स्टमक, अब स्टमक क्या है बेसिकली? मैदा क्या है? इट इज ए मस्कुलर बैग दैट connects above the lower end of the esophagus and below the duodenum। अब इसने लोकेशन बताई है, ठीक है। अब लोकेशन ये बताएगी है कि ये एक मस्कुलर बैग है, एक बैग है, मसल का बना हुआ बैग है, that connects above to the lower end of the esophagus, जो के ऊपर वाली साइड से esophagus के साथ कनेक्ट है। यानी esophagus जहां एंड होगी उसके बाद मैंने आपको बताया स्टमक स्टार्ट हो जाता है, तो स्टमक जो है इजोफेगस की लोअर साइड से शुरू होगा एंड एंड एट द ड्यूडेनम, और जो है एंड कहां पर होगा? स्टमक ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है ये ब्रैकेट में लिख ले बेशक अपने पास, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। स्टमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक जो है एक जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एंड इट इज 10 इंचेस इन लेंथ, और इसकी अगर लेंथ हम चेक करें तो ये तकरीबन 10 इंचेस होता है। Stomach is divided into following parts which are shown in diagram। और इधर देखें, अगर आप लोकेशन चेक करें, आप देखें तो देखें ये इजोफेगस का एंड हो रहा है तो साथ ही स्टमक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम और इजोफेगस के दरमियान स्टमक मौजूद है, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि बताएं ड्यूडेनम और इजोफेगस, इन दोनों के दरमियान कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है? आपने कहना स्टमक मौजूद है। अब स्टमक जो है ये लिखा हुआ है कार्डियन नोच, ठीक है। कार्डियन नोच बेसिकली यहाँ पर भी मसल्स होते हैं जो कि जिनको हम कार्डियक
स्फिंक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर्स क्या है, बेसिकली मसल होता है जो कि जब आप खाना खा लेते हैं तो ये मसल जो है स्टमक को क्लोज कर देता है। अब स्टमक मूवमेंट करेगा, जब स्टमक मूवमेंट करता है तो ये खाने को वापस इसमें जाने नहीं देता, ठीक है जी। उसके बाद जब खाना जो है उसकी मिक्सिंग हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता खाना जो है आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है और ये पाइलोरिस की तरफ जाना शुरू होता है। पाइलोरिस जो है सबसे एंड पार्ट है स्टमक का, ठीक है। जो ये ऊपर वाला हिस्सा स्टमक का होता है इसको हम फंडस कहते हैं, दरमियान वाले हिस्से को बॉडी कहते हैं और एंड वाला स्टमक का जो एंड वाला पॉइंट है उसको हम पाइलोरिस कहते हैं। और पाइलोरिस के आगे भी जो है स्फिंक्टर्स होते हैं, क्या कहते हैं इसको, पाइलोरिक पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर जो है बेसिकली जो कि यानी जब मूवमेंट करते हैं मूवमेंट करवाते हैं उसकी मदद करते हैं ताकि जो स्टमक का जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चले जाए, ठीक है जी। जब अगर जरूरत नहीं है, अगर जरूरत नहीं है तो फिर पाइलोरिस स्फिंक्टर्स बंद रहेंगे और स्टमक जो है अपना काम करता रहेगा। जैसे स्टमक अपना काम कंप्लीट कर लेगा ये स्फिंक्टर या ये जो मसल है या ये जो डोर है जो पाइलोरिस का ये ओपन हो जाता है और उसके बाद खाना ऐसा ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है क्लास, कोई इशू तो नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्टमक के बाद आने वाला जो पार्ट है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक, यानी एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक का मतलब है ये स्टमक के एंड से स्टार्ट होगी टू द इलियोसिकल, ठीक है। इलियोसिकल तक ये जाएगी। इलियो का मतलब है इलियम और सीकल का मतलब है सीकम, ठीक है। तो स्टमक के अंदर जो स्टमक के तीन हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम, ठीक है। और आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो सीकम से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सीकम और इलियोसिकल यानी इलियम पर एंड होगी और स्टमक से स्टार्ट होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद आती है तो इसलिए ये स्टमक से स्टार्ट हो रही है और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सीकम पर एंड होगी। The length of the small intestine is about 6.9 मीटर। अगर लेंथ की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो 6.9 मीटर तक है एंड ये मेल्स के अंदर आती है और 7.1 मीटर तक ये फीमेल्स के अंदर होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और जो एवरेज साइज है किसी भी स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको आप याद रखें कि ये 4.6 से 9.8 मीटर तक हो सकती है। ये नॉर्मल साइज है, ये यानी मेल फीमेल में हम कह सकते हैं एवरेज साइज है। अगर इस एवरेज साइज से तो उसको कहा जाएगा कि इसकी इंटेस्टाइन बहुत छोटी है, और अगर इस एवरेज साइज से ज्यादा बड़ी होगी तो उसको कहेंगे कि इसका जो इंटेस्टाइन जो है वो नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब है ये आपकी पेट वाले हिस्से के अंदर मौजूद होती है, सराउंडिंग बाय लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके इर्द गिर्द लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन दरमियान में होती है, इतराफ में चारों तरफ क्या मौजूद है, लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन चलते हैं ड्यूडेनम, जिजनम एंड पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो है इसका साइज 5 से 3.8 मीटर तक हो सकता है। जिजनम जो है इसका 2.5 मीटर है और इलियम जो है ये 2 to 4 मीटर तक होता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विलाइज मौजूद होते हैं। विलाइज जो है सिंपल आप याद रखें कि है माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। क्या है ये, माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। जिस तरह के आपने ये
आपने जब कभी स्टमक जो है जिसको हम बाद में हम ओजीडी कहते हैं, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वो तौलिए की तरह होता है स्ट्रक्चर, और जिसमें लगता है जैसे बाल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो विलाइज होते हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये भी प्रोजेक्शंस हैं। प्रोजेक्शन का मतलब आम बात में कह दें, जितना यानी के ऊपर कांटा निकला होता है वो प्रोजेक्शन। तो विलाइज जो है स्मॉल वाली साइड पर बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और इसका जो मकसद है वो क्या है, फ्रॉम विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद करते हैं, चीज को जज़ब करने में मदद करते हैं। आप खाना खाते हैं, उसमें मौजूद मुख्तलिफ आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है। तो उनकी एब्जॉर्प्शन में ये मदद करते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि अभी खुराक जो है या उसकी जो न्यूट्रिएंट वो जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इनको कैरी करेगी और कैरी करके ब्लड के अंदर भेज देगी। जब ब्लड के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या लिपिड्स जाएंगे तो ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और वहां पर जाके जो है हमारे सेल्स के अंदर स्टोर होंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द टू द एनस, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहते हैं कि ये इलियम के एंड होगी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिर से स्टार्ट होगी और एनस तक जाएगी। इट इज अबाउट 1.5 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1.5 मीटर तक होती है। थोड़ा सा मरूद दिया। 1/5 ऑफ द होल एक्सटेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, ये तकरीबन आपके पूरे इंटेस्टाइनल कैनाल का 1/5 पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं उनका आपने याद रखना है। सीकम, ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके अलावा कोलोन, ठीक है। कोलोन जो है ये इसके 4 हिस्से हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन। जब कोलोन एंड होती है उसके बाद रेक्टम आ जाता है, और जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको हम एनल कैनाल कहते हैं, ठीक है। और ये जो कोलोन है इसको ये देखें, अगर ये आप मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये देखें जहां पे मेरा कर्सर है ये असेंडिंग कोलोन है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन ये बिल्कुल ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। और फिर जो डिसेंडिंग कोलोन है ये नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। उसके बाद रेक्टम है और फिर एनल कैनाल है, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा जो है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाए।